एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर बजट को, और इस वीडियो में हम आज चैप्टर 2 को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज कंज्यूमर बजट हम कर लेंगे। तो ना एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में लर्न कॉमर्स विद प्रिया के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लर्न कॉमर्स विद प्रिया। तो इसकी रही लिंक, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो जिससे आप इजीली चैनल में जा करके पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। तो बच्चों, बजट सीधे से समझिए कि मान लीजिए आपकी जेब पे 20,000 रुपए हैं और आपको चाहिए एक मोबाइल। आपको मोबाइल खरीदना है और आपकी जेब में कितने हैं? 20,000 रुपीज हैं। तो आप क्या करोगे? या तो 20,000 तक करोगे या 20,000 से कम लोगे, है ना, उसके ऊपर नहीं जाओगे। तो यही क्या होगा, ये आपका बजट होगा कि आपके पास इनकम कितनी है? 20,000 है, और उसी के अंदर ही आपको प्रोडक्ट लेने हैं। ये बजट क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करके, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि हमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को देखना है जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी इनकम के अंदर, है, और उसको उन दोनों गुड्स की क्या मार्केट प्राइस पता होगी। ठीक है, और इनकम क्या है? कांस्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि कितने अटेनेबल, है ना, जो वो खरीद सकता है वैसे कॉम्बिनेशन है ना। अटेनेबल मतलब, अटेनेबल मतलब कि वो उस चीज को खरीद सकता है। अनअटेनेबल मतलब वो उस चीज को परचेज नहीं कर सकता है, वो उसकी पहुंच से दूर है। अटेनेबल मतलब उसकी पहुंच में है। ठीक है, यहाँ पे वो सेट्स ऑफ कलेक्शंस बनाएंगे जहाँ जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है दोनों गुड्स में। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, क्या है इक्वेशन की? जो प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड्स से। और प्राइस ऑफ सेकंड गुड्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्वांटिटी ऑफ सेकंड गुड्स से। और ये दोनों का प्लस जो है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके? इनकम के। ठीक है, वाई को किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम? इनकम से। ठीक है, बंडल कैसे बन सकते हैं? या तो वो गुड्स दोनों गुड्स को ऐसा खरीदे, गुड्स 1 प्लस गुड्स 2 को ऐसा खरीदे कि वो इक्वल हो किसके? इनकम के, है ना। पहला कॉम्बिनेशन ये बन गया। या गुड्स 1 ही खरीदे पूरी इनकम की, ठीक है, या गुड्स सेकेंड ही खरीद ले पूरे इनकम की, है ना। ये दो तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मान एग्जांपल ले रहे हैं कि उसके पास 100 रुपए है। ठीक है, अब ये 100 रुपए है, 1 है, उसका प्राइस मान लो 2 रुपए है, और गुड सेकेंड का प्राइस मान लो 1 रुपए है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऐसी क्वांटिटी बनाने के लिए, ये गुड्स 1 है मान लो 2 रुपए का, है ना, प्राइस हो गया हमारा। क्वांटिटी कितनी ले ले वो? मान लो क्वांटिटी इसकी इसने ले ली है 20। ठीक है, आप 20 ले ली है, क्या है ना। आप कितना बचा? 100 रुपए में 60 बचा है। तो 60 कैसे होगा? 1 रुपए का है, तो इसकी कितनी क्वांटिटी कर ले? 60 क्वांटिटी कर ले, तो इससे क्या होगा? ये 60 हो गया तो कितना आ गया? 100, है ना, पूरा स्पेंड हो गया। या तो फिर वो ऐसा कर ले कि पूरा का पूरा फर्स्ट ही गुड्स के पूरे ले ले। तो कैसे लेगा? 2 रुपए के हैं मतलब, तो 50 ले लेगा, तो हो जाएंगे ये 100, है ना। या फिर सेकंड गुड्स को ही लेते हैं, तो सेकंड गुड है 1 रुपए का, तो पूरे के पूरे 100 रुपए का लेगा तो कितने हो जाएंगे? 100। 100 क्वांटिटी लेगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100, है ना। ये हो गई क्वांटिटी, है ना। हुआ कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों गुड्स की होना चाहिए कितने? 100। जितनी हमारी इनकम है उतनी होनी चाहिए, या तो उससे कम होनी चाहिए, पर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बजट सेट को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? बजट कांस्टेंट बोलते हैं ना। बजट बजट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? कंज्यूमर को लिमिट कर देता है कि इससे इस लिमिट से ऊपर वो परचेज नहीं कर सकता, इसके अंदर ही उसको परचेज करना है उसको अपनी इनकम के अंदर। ठीक है, तो यही हो गया क्या? बजट कांस्टेंट और बजट सेट। ठीक है, तो चलिए, हम एग्जाम्पल हमने देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं। बजट लाइन। बजट सेट को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही क्या हो गई? बजट लाइन हो गई, है ना। बजट सेट हमारा, हमने मान लो क्वेश्चन क्या लिया था कि हमारे पास 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज है हमारे पास, और जो हमारा गुड 1 है हमारा, वो कितने रुपए का है? 2 रुपए का है, और गुड्स वो 1 रुपए का है ना। ये रुपीज हो गई हमारी। तो हमने बोला कि जब हम
यहाँ पे हम गुड 1 ले लेते हैं, यहाँ पे गुड 2 ले लेते हैं ना। ये 2 रुपए का है, ये 1 रुपए का है, रुपीज। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि जब मैंने 0 गुड्स लिए, ठीक है, गुड्स 10 कंज्यूम किया, तो इसको क्या करेंगे, मैं पूरे के पूरे 100 यूनिट लूंगी, है ना। ये पूरे के पूरे ये यूनिट है, ठीक है ना, ये यूनिट्स हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 100 यूनिट लूंगी। अगर मैं 2 रुपए में 40 यूनिट्स लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 40 यूनिट्स कर देती हूँ 2 रुपए का, तो कितना हो गया, ये 80 हो गया। मेरे पास बचे हैं कितने, 20 रुपीज बचे हैं। अब 20 रुपीज में मैं कितने लूंगी, 1 रुपए का है तो वो, राइट। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि मैंने बढ़ा दिया है ना, 40 यूनिट्स लिया था, अब मान लो मैंने 50 यूनिट्स लूंगी, मैं 50 यूनिट लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 100 हो जाएगा, तो इसके गुड 2 के मेरे पास क्या हो जाएंगे, 0 यूनिट हो जाएंगे, है ना। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हमारा मान लो एक एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं अब इसको ग्राफ में ही दिखा दूं, है ना, ग्राफ में अगर मैं दिखा दूं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आ गया क्या, गुड 1, ये आ गया गुड 2, ये ओरिजिन। अब देखो ये जो गुड 1 है वो कहाँ गया है, 50 तक गया है ना, तो 0 यूनिट तक है। जब 100 है तो ये क्या है, 0 है ना। 20 है तो ये कितना है, 40 है। और जब 50 है तो फिर कितना है, 0 है। था तो 0, है ना। अब जब ये 40 था गुड 1, तो ये कितना था, 20 था। एंड जब ये 50 हुआ तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई, ये यही हो गई हमारी बजट लाइन, है ना। तो बजट सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाया, बजट लाइन कहलाया। अब ये बजट लाइन को हम और क्या क्या नाम से बुलाते हैं, तो बच्चों तो ये प्राइस लाइन भी होती है, अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, बजट कॉन्स्टेंट लाइन होती है, प्राइस इनकम लाइन होती है ना, ये नाम से हम इनको बुलाते हैं। द टर्म बजट लाइन रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द गुड्स पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट कैन बी ब्रॉट विद इन अ सर्टेन इनकम और प्राइस, है ना। एंड ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गुड्स के कॉम्बिनेशन को जिसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और हम एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यही क्या कहलाया है, जो बजट सेट था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को अपनी इनकम के हिसाब से देखा था, उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, ग्राफ में, राइट। ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है तो हमारा हो गया है बजट लाइन, इसे हम बजट लाइन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका भी स्लोप कैसा है बच्चों, डाउनवर्ड है ना। क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है ये, है ना, डाउनवर्ड स्लोप है, ऊपर से नीचे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप करेंगे हम। हम बजट लाइन कैसे निकालेंगे, बजट लाइन निकलता है, बजट लाइन निकलेगा, स्लोप इसका कैसे निकलेगा, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ बाय, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स मतलब गुड्स 1 का, और प्राइस ऑफ बाय मतलब गुड्स 2 का, ठीक है। देखना बच्चों, हम बात करेंगे अटेनेबल और नॉन अटेनेबल की, है ना। तो ये ग्राफ है मेरा, ये हो गई मेरी बजट लाइन, है ना। अब इसमें एक पॉइंट है, मान लो ये हो गया एक पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों अटेनेबल, अटेनेबल, अनअटेनेबल, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं फियासेबल और नॉन फियासेबल। तो देखो बच्चों, मैं बात कर रही हूँ ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो गए, अटेनेबल हो गए, इसे हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इन्हें हम पा सकते हैं ना। लेकिन जो पॉइंट अटेनेबल कॉम्बिनेशन किसको कह सकते हैं, ए, बी, डी एंड सी, और नॉन अटेनेबल यहाँ पे क्या है, ई और एफ, राइट। ये क्लियर हो बच्चों। हम देख लेते हैं क्या, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, हमने देखा है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और इसी को हम क्या कह देते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स,
है ना। तो प्राइस ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ वाई, तो हमको क्या दिया था, प्राइस ऑफ एक्स था कितना 2 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई था कितना 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको देखिए, जो हमारा पहला एग्जाम्पल उससे समझते हैं। ये हमारे पास कितना है 100 यूनिट थी, तब 1 की कितनी थी 0 थी, ठीक। जब 2 की हमने 20 कर दी और 1 की कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है। तो 100 थी पहले, कितनी थी 100 थी, और फिर कितनी आ गई 20 में आ गई, और एक्स की कितनी थी 0 थी और कितने में आ गई 40 में आ गई। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 80 और 40 का, है ना। तो हम इसको हटाएंगे तो कितना हो गया 2 आ गया हमारे पास। तो ये भी क्या हुआ 2 आया, और चेंज इन वाई अपॉन एक्स भी हमारे पास कितना आया 2 आया। कह सकते हैं कि ये दोनों का क्या होगा इक्वल ही आएगा, है ना। इसमें भी 2 आएगा जो प्राइस ऑफ एक्स और वाई है, और या फिर चेंज ऑफ वाई अपॉन एक्स होगा, दोनों क्या होगा इक्वल आएगा। तो दोनों कह सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, है ना। तो बजट लाइन की प्रॉपर्टी क्या है ये देख लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, तो बजट लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन होती है और वाई ऑरिजिन यहाँ से कैसे जाएगी ऐसे जाएगी, है ना। तो बजट लाइन कम्स विद इम्प्लाइज द सस्टेन रेट ऑफ मार्केट एक्सचेंज फॉर ईच सेट ऑफ बंडल, ठीक है। सेकंड होती है रियल इनकम लाइन, इसे हम क्या कहते हैं रियल इनकम लाइन भी कहते हैं, है ना। ये रिप्रेजेंट होती है टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पावर ऑफ अ कंज्यूमर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी हो कंज्यूमर का, है ना, जो इनकम होगी और जो उसके खर्चे होंगे उसको रिप्रेजेंट करती है लाइन। निगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप होता है, निगेटिव होती है क्या हो रही है ऊपर से नीचे जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं निगेटिव बोलते हैं, है ना। निगेटिव भी बोलेंगे और डाउनवर्ड स्लोप भी बोलेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है बच्चों, जो बजट लाइन है ना बच्चों, तो जो हमारा आईसी होता है, आईसी कैसे होता है, ये होता है हमारा आईसी, है ना। तो मान लो जो बजट लाइन है वो जब ऐसे जा रही है तो जिस पॉइंट में वो क्या हो रही है मिल रही है, ठीक है, जिस पॉइंट को वो टच कर रही है वही क्या हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। अब देखिए बच्चों हम चलते हैं चेंजेस इन बजट लाइन, है ना। तो बजट लाइन में चेंजेस कैसे कैसे आ सकते हैं हम ये देख लेते हैं। तो दो तरीके हैं, है ना। फर्स्ट है शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन की बजट लाइन ही क्या हो जाए शिफ्ट हो जाए, कैसे हो जाए, मान लो ये हमारा बजट है ना, ये हो गया बजट लाइन, ठीक है। अब ये बजट लाइन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग, फॉरवर्ड शिफ्टिंग बोलेंगे, क्लियर हुआ। अगर बजट लाइन हमारी यहाँ नीचे साइड होती है तो हम इसको लेफ्ट वर्ड, है ना, लेफ्ट वर्ड पर शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है, राइट। दूसरी होती है बच्चों रोटेशन ऑफ बजट लाइन। क्या होगा बच्चों कि जो शिफ्ट हुआ ना, तो शिफ्ट ना होने के बजाय क्या होगा, मान लो ये वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, है ना, यहाँ से शिफ्ट होना इस साइड या अंदर साइड, ठीक है, ये होगा। और दूसरे में होगा क्या वाई एक्सिस में, ठीक है, एक ये वाई एक्सिस में होगा जैसे कि यहाँ से ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। ये हो गया क्या रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो देखिए फर्स्ट जब फॉरवर्ड का कब होगा, है ना, फॉरवर्ड शिफ्टिंग कब होगी बच्चों, फॉरवर्ड शिफ्टिंग क्या हुई जब हमारी बजट लाइन मान लो ये ए, ये एक्स, ये वाई, ऑरिजिन ए और बी, यहाँ से ये, ठीक है। अब ये आगे के साइड क्या हो रही है शिफ्ट हो रही है ना, तो यहाँ से ये आ गई कहाँ यहाँ, हम इसको दे दिए A1 और B1, ठीक है। तो ये कब होगा जब इंक्रीज होगी क्या कंज्यूमर की इनकम, इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, तब क्या होगा ये फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा डाउन बैकवर्ड हो जाएगी, ठीक। बैकवर्ड का कैश कब बनेगा, बैकवर्ड पीछे कब आएगी, मतलब जब ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो इधर हो जाए, हम A2 बोल दे रहे हैं इसको B2 बोल रहे हैं। तो A2 और B2 कब होगा, यहाँ पे A1 से B1 गई, यहाँ पे A2 से B2 गई, तो
कब हुआ, जब डिक्रीज हो जाएगी, क्या, जब डिक्रीज हो जाएगी कंज्यूमर की इनकम, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, शिफ्टिंग बैकवर्ड हो जाएगी। सेम ऐसे ही देखा, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, और कब बन सकता है, जब कि जो दोनों कमोडिटी की प्राइस है क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, है ना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, दोनों, ठीक है। तब क्या होगा, हमारी परचेसिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, और जब इंक्रीज होगी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी क्या, प्राइस ऑफ, तब क्या होगा, जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बजट लाइन है तब क्या होगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर डिक्रीज होती है, प्राइस गिरती है, तो क्या होगा, इंक्रीज हो, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। ये हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन। अच्छे से मैं इसको लिख देती हूँ, मान लीजिए इन बजट फॉरवर्ड, सेकेंड हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी बच्चों तो क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम, और दूसरा केस बन जाएगा फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बैकवर्ड होगा तो क्या, डिक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब बोथ कमोडिटी से है, ठीक है, बोथ गुड्स से रहेगा। तब ये केस बनेगा जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, है ना, ए और बी मान लो, A1 से B1, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, जब वो ए और बी से नीचे साइड जा रहा होगा, है ना, A2 B2 मान लो इसको। बैकवर्ड कब होगा, समझ में आ गया, जब फॉरवर्ड तब होगा जब कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो और ज्यादा गुड्स परचेज करेगा, और या तो फिर जो प्राइस है गुड्स के वो गिर जाए, ठीक है, उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे बैकवर्ड क्या होगा, जब इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाए, ठीक है, डिक्रीज इन इनकम होगा तो पीछे आ जाएगी यह प्राइस के इंक्रीज होने पे, प्राइस गिरेगा लेकिन इनकम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, यहाँ पे क्या रहेगी, इनकम कांस्टेंट रहेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी और कम होगी, ठीक है, इनकम कांस्टेंट। मान लीजिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जब इनकम है 100 है, तो हमारा ये पहले क्वेश्चन था, हमने इसी को ले लिया, ठीक है ना। अब इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि 0 है, ये 120 से बढ़ गया दूसरा गुड, ये 40 से बढ़ा तो ये भी 40 से बढ़ गया, ये 60 से बढ़ा और ये 0 हो गया, ठीक है। कम हुई तो 80 30 40, तो हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो 0x y, कितना ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, 60 तक, 10 20 30 40 50 एंड 60, ये जाएगा 120 तक जा। इसके हिसाब से जो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि 100 रुपीज़ जब हमारी इनकम है ना, तो गुड 1 क्या है, 0 है, और हमारा गुड 2 क्या है, 100 है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब हमारा गुड 2 20 हुआ, है ना, गुड 2 हमारा 20 हुआ, तो हमारा गुड 1 कितना हो गया, 40 हो गया, राइट, यहाँ आ गया, ये आ गया। फिर जो हमारा 50 हुआ तो गुड 2 क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा हुआ, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, बजट जो हुआ, मेन बजट, जब हमारी इनकम क्या है, कांस्टेंट है। जब हमारी इनकम बढ़ी तो क्या हो गया, 120 एंड 0, ठीक है। फिर 40 40 हो गए दोनों, ये भी 40 ये भी 40, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर जब हमारे गुड 2 0 है तो ये क्या हुआ, 60 हो गया। ये क्या है बच्चे, देखिए हमारा जो बजट लाइन है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है ना, बजट लाइन क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, है ना, बजट लाइन क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया, जब इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है, तो फॉरवर्ड हुआ। अब जब हमारी इनकम डिक्रीज हुई, 80 पे आ गई, तब हमारे गुड्स क्या है, गुड 1 0 है। फिर जब 20 पे आया तो कितना हुआ, 30 हुआ, है ना, तो ये यहाँ आ गया। फिर 40
हुआ गुड वन तो ये कितना हुआ, 0 होगा, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया डाउनवर्ड स्लोप, है ना। ये हमारे क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। जो हमारी बजट लाइन है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। हम इसको मान लीजिए रेड कलर से कर देते हैं। जब इंक्रीज हुई तो हमारी बजट लाइन क्या हुई, फॉरवर्ड गई, इंक्रीज हुई, है ना, ऊपर की तरफ गई फॉरवर्ड साइड, और जब डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, डाउनवर्ड साइड आई। ठीक है, तो ये थे हमारी क्या, बजट लाइन का स्लोप, शिफ्ट इन बजट लाइन। अब हम चलते हैं रोटेशन इन बजट लाइन। ठीक है, अब रोटेशन देख लेते हैं। बजट लाइन भी क्या होगा, दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट हो गई क्या, राइटवर्ड, और सेकंड हो गई लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो राइटवर्ड क्या होगी बच्चों, देखिए अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक, और ये हमारी क्या हो गई, बजट लाइन हो गई। ठीक, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऑरिजिन, एक्स वाई, ऑरिजिन। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ये जो वाई एक्सिस है, जब जब हमारा एक्स एक्सिस का क्या होगा, गुड्स का प्राइस कम होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के गुड्स के प्राइस कम होंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। इसको ए मान लो, बी मान लो, और ये B1 मान लो। ठीक है, ये क्या हुआ, जो एक्स एक्सिस में है गुड्स, उसके प्राइस के कम होने से क्या हो रही है, उसकी जो क्वांटिटी हो रही है बढ़ रही है। सेम ऐसे ही जब वाई एक्सिस के प्राइस गिरेंगे तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये A1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब राइट वर्ड कब होगा, जब फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी के जो प्राइस ऑफ गुड्स है उसको गिरने से क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वर्ड जब क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये लेफ्ट वर्ड में चले जाएंगे, है ना। ये हमारे सक्सेस में प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा अंदर साइड, है ना, मतलब लेफ्ट वर्ड साइड चला गया, ये B10 मान लीजिए। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर वाई एक्सेस के गुड के क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, है ना, इसको लोग कम परचेज करेंगे, और ये आ जाएगा क्या, A10 पे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, रोटेशन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। तो लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और हमारा यहाँ पे क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को रुक जाना चाहिए, इससे ज्यादा परचेज नहीं करना चाहिए, ना ही इससे कम करना चाहिए। वहाँ पे उसका क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, वहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, आपको क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों कि इसमें ना दो कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन है जो कि फुलफिल होना चाहिए, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है एक्स और वाई का, वो बराबर होना चाहिए किसके, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस MRS क्या हुआ, तो देखिए MRS क्या हुआ, ये है स्लोप ऑफ IC का, इंडिफरेंस कर्व का, और इसको अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारी जो फुलफिल होनी चाहिए, वो क्या है बच्चों की, जो IC है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, है ना, कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब IC कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना, कॉनकेव नहीं होना चाहिए। तो कॉनकेव वैसे भी IC होता नहीं है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये दोनों जो कंडीशन फुलफिल होंगी तब क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये अगर हम इसको ग्राफ में देखते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये ओरिजिन। अब देखिए है क्या, बजट लाइन, इसको हम दे देते हैं A और B। ठीक है, A और B नाम दे देते हैं। अब जो हमारा IC होता है वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, उसे कर ले रहे हैं मान लो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया IC। अब ये जो पॉइंट है हमारा, वही क्या कहलाया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम यही पॉइंट कहलाएगा जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और इसके आगे नहीं जाना चाहिए।
ठीक है। तो ये कैसा है, टेंजेंट है, जो हमने बजट लाइन की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था ना कि टेंजेंट है। ठीक है, ये सिर्फ टच कर रही हैं दोनों को, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हुआ था, ये हमारा बजट लाइन हुआ था। ठीक है, बजट लाइन या प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जो बजट लाइन है और जो आईसी है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगी, सिर्फ टच करके जाएंगे ना। टेंजेंट होनी चाहिए, ऐसी होनी बननी चाहिए बजट लाइन। आईसी कर्व कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए ऑरिजिन से। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और हमने यहाँ पे बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सब चीजें कवर कर ली हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर डिमांड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और इसके क्वेश्चंस भी देखिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।